Hello dear students. Today I am going to discuss revised academic curriculum for session 2020-21 for class 10th and subject science. Okay, so बेटे आप लोगों ने चेक भी किया होगा, काफ़ी सिलेबस जो है वो सिलेबस CBSE ने रिड्यूस कर दिया है. ओके, काफ़ी टिपिकल टॉपिक्स जो थे वो रिमूव कर दिए हैं. तो आज हम जल्दी से अपने सिलेबस को गो थ्रू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So first we will look into our chemistry portion. बेटे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, वो हमने किया भी हुआ है एंड उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं है. सेम विद द सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें भी कोई चेंज नहीं है. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में कोई चेंज नहीं है. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड चैप्टर दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके बेटे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में यू आर हैविंग ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. मीन्स you have to read this chapter only up to the page number 49. 49 पेज नंबर पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन किया हुआ है एंड एट द एंड ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस आर देयर. सो टिल देन यू हैव टू डू दिस चैप्टर. उसके बाद बेटे मेजर पोर्शन जो था मेटलर्जी का, जिसमें हम ओर्स में से मेटल्स की एक्सट्रैक्शन पढ़ते थे, करोजन एंड करोजन का लास्ट टॉपिक था, वो सारा उसमें से डिलीट हो गया है. ओके, सो आपको इतना ही ये टॉपिक रिवाइज करना है और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है. बेटे वो डिफ़िकल्ट पार्ट था, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस. नेक्स्ट कम टू द फोर्थ चैप्टर दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड्स. ओके बेटे, ये तो इस चैप्टर की डिडक्शन देख के ना खुशी बहुत हो गई. खुशी इसलिए थी क्योंकि वो जो इसका लास्ट टॉपिक था, मेजर पोर्शन जो है नॉमेनक्लेचर, केमिकल रिएक्शंस, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी, लास्ट में सोप्स एंड डिटर्जेंट, वो सब निकल गया, सब CBSE ने निकाल दिया. तो आपके लिए क्या रह गया? ओनली कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज. Means only up to the page number 66 and 67. 67 पेज नंबर पे आपका होमोलोगस सीरीज खत्म होता है, वहां से आपका नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होता है. तो आपको नॉमेनक्लेचर नहीं करना है, अप टू 67 पेज नंबर पे होमोलोगस टॉपिक जहाँ खत्म होता है वहीं पे आपका ये चैप्टर आपके लिए फिनिश हो जाएगा. ओके, सो चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, देयर इज नो चेंज, उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर केमिस्ट्री पोर्शन, जिसमें आपके थर्ड और फोर्थ चैप्टर में मेजर पार्ट जो है वो रिमूव हो गया है. नाउ लेट्स सी अबाउट द बायोलॉजी पोर्शन. बेटे द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, जो हमारा यूनिट 2 है वर्ल्ड ऑफ लिविंग का. लाइफ प्रोसेसेस आपका चैप्टर नंबर 6, उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, दैट इज द फुल चैप्टर. और अच्छा है क्योंकि हम लोग कर भी चुके थे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है, तो वो आपका चैप्टर टोटली कंप्लीट आपको आएगा. अब बेटे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है. क्यों? क्योंकि चैप्टर 7 जो आपका बायोलॉजी का पोर्शन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो बिल्कुल आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है. फुल चैप्टर, ओके, फुल चैप्टर वो आपके सिलेबस में नहीं है. Okay, so now let's come to the chapter number 8 that is reproduction chapter in plants and animals. वो आपका full ऐसे ही है, उसमें कोई डिडक्शन नहीं है. Now next come to the chapter number 9. Earlier जो बेटे लास्ट ईयर का अगर आप सिलेबस चेक करें तो इसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, और आपके सिलेबस में क्या रह गया? सिर्फ हेरिडिटी रह गया. दैट मीन्स कि मोर देन हाफ चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है. So you have to learn only up to the page number 146. ये आप नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, ओनली अप टू द पेज नंबर 146 यू हैव टू लर्न, जिसमें क्या आता है? हेरिडिटी, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन. ओनली अप टू द टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन यू हैव टू डू. ठीक है बेटे, अगर आप चेक करेंगे तो एवोल्यूशन काफ़ी मेजर पोर्शन इस चैप्टर का कवर करता था, जो निकाल दिया है. एंड दैट वॉज लिटिल थियोरटिकल चैप्टर है तो बच्चों को डिफिकल्ट लगता था. सो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया. ओके,
So now let's move to our physics portion. इन फिजिक्स बेटे आपका जो चैप्टर नंबर 10 है आपका लाइट का चैप्टर, वो आपका फुल है, ठीक है, उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, वो आपको फुल चैप्टर अपना कवर करना है. सो उसके बाद आपका चैप्टर आता है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. वो बेटे आपका स्टार्टिंग का पोर्शन उसमें से निकाल दिया है, ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है. सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 191. आप 191 से ही अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जहां टॉपिक स्टार्ट होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है. सो उसके बाद आपका जितना टॉपिक आता है टिल डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, वो आपका फिर कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है. इसमें से आपका स्टार्टिंग का पोर्शन ह्यूमन आई के बारे में जो है वो रिमूव कर दिया गया है. ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर यूनिट 4, ओके, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ करंट. जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है वो आपका कंप्लीट है, उसमें कोई डिडक्शन नहीं है. मे बी आप लोगों ने किया भी होगा, तो वो आपके लिए अच्छी बात है कि उसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं हुई है. मे बी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो, बट इट्स ओके, है ना. कुछ और भी तो डिफिकल्ट पोर्शन रिमूव हो गया है ना. नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. इसमें से बेटे आपका ये सिर्फ लास्ट में जो पार्ट है, ओके, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आता है वहां तक ही आपको चैप्टर करना है. दैट मीन्स यू हैव टू डू दिस चैप्टर टिल पेज नंबर 235. उसके बाद लास्ट में इलेक्ट्रिक जनरेटर आता है, एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी आता है, डोमेस्टिक सर्किट्स आते थे, ठीक है. तो वो आपका टॉपिक लास्ट वाला जो है वो रिमूव हो गया है. यूनिट 5 जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज है, उसमें बेटे वैसे 3 चैप्टर्स हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आर एनवायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, उसमें से सिर्फ आपके पास कौन सा चैप्टर रह गया करने के लिए? आर एनवायरमेंट. वो आपका कंप्लीट चैप्टर है. सोर्सेज ऑफ एनर्जी फुल चैप्टर डिलीट हो गया है, ठीक है, वो फुल चैप्टर निकल गया है. एंड व्हाट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो बेटे आपकी इंटरनल असेसमेंट में इंक्लूड होगा, दैट विल नॉट इंक्लूड इन योर फाइनल एग्जाम्स, ठीक है. सो मे बी आप लोग काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे ये वीडियो देखने के बाद. सो स्टे हैप्पी, विश यू ऑल द बेस्ट. ओके, टेक केयर, बाय बाय.